जी हाँ दोस्तों, आज का फाइनेंशियल लेसन इस बारे में है कि जो ज़्यादा कमाते हैं, जिनकी आमदनी ज़्यादा होता है, अक्सर आप देखेंगे तो वही लोग ज़्यादा बड़े कर्ज के जाल में फंसे होते हैं। उनके ऊपर उतना ही बड़ा लोन्स और ईएमआई होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे सिंपल जो रीज़न है वो यही है कि पैसा जब आता है, यानी कि जब आमदनी बढ़ती है, जब आप चाहे बिजनेस के थ्रू या फिर जॉब के थ्रू या फिर किसी और तरीके से अगर आपकी आमदनी बढ़ती है, जब आपके पास ज़्यादा पैसा आता है तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि पैसा अकेला नहीं आता है। पैसे के साथ जो आता है वो आता है लालच। और ये लालच, ये ग्रीड कई अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये होता है कि और ज़्यादा पैसा कैसे हम कमाएं, इसका लालच होता है। इसके बाद से हमारा जो मेन चीज़ होता है कि पैसा आने के बाद से हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे शानदार घर, शानदार गाड़ी, घूमना फिरना या फिर शादी या फिर ज्वेलरी या इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में हम जम कर खर्च करते हैं और लगभग अपने हर एक सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आता है तो। और शेविंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में हम यहाँ पे कम प्लानिंग करते हैं। और अक्सर कहा जाता है कि जब नए नए लोग अमीर बनते हैं तो वो इस तरह की गलतियाँ करते हैं, वो जमकर खर्च करते हैं जिससे कि उन्हें लगे कि उनके सपने पूरे हो रहे हैं। तो ये है दूसरा एक बड़ा लालच। जब पैसा आता है तो हमें लालच होती है कि हम अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा करें और उसके लिए जमकर हम खर्च करते हैं। और जैसा कि एक इंपॉर्टेंट मनी साइकोलॉजी ये है कि पैसा चाहे जितना भी ज्यादा हो, आमदनी चाहे जितनी भी ज्यादा हो, अगर आप यहाँ पे खर्च करने के ऊपर आ जाएं और खूब जमकर खर्च करने लगे तो चाहे जितना भी पैसा हो वो कम पड़ सकता है। ध्यान रखने की बात यह है कि जो पैसा कमाने के लिए पूरे महीने लगते हैं वो खर्च करने के लिए बस कुछ सेकेंड काफ़ी है, कुछ क्लिक्स काफ़ी है आज के डेट में। और खर्च करने के लिए जब पैसे कम पड़ते हैं तो यहाँ पे शुरुआत होती है उधार से या फिर क्रेडिट कार्ड से। और क्रेडिट कार्ड के बाद से जो सिलसिला शुरू होता है वो कहाँ पे खत्म होता है इसके हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा लालच होता है कि हम अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से आगे बढ़ना चाहते हैं। एक आगे बढ़ने की दौड़ होती है और उस दौड़ में हम फंस जाते हैं और हमें अपना जो किराए का घर है उस घर को छोड़कर हम अपना खुद का घर चाहते हैं। जब 1 BHK घर हो तो फिर 2 BHK चाहते हैं, 2 BHK हो तो 3 BHK और 3 BHK हो तो हम अपना खुद का बंगला चाहते हैं। और इसी तरह से अगर गाड़ी छोटी हो, बाइक हो तो हम कार चाहते हैं, कार चाहिए तो वहाँ पे हम उससे बड़ी कार चाहते हैं। और ये जो सिलसिला है वो चलता ही रहता है। यानी कि पैसे की जो नीड है, ज़रूरत है, वो बनी रहती है, भले ही चाहे हमारे पास जितना भी पैसा आता रहे, भले ही हमारी आमदनी कितनी बढ़ जाए। और यहाँ पे ज़्यादा पैसे की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए हम यहाँ पे लोन्स लेते हैं, ईएमआई लेते हैं, चाहे वो घर खरीदने के लिए होम लोन, कार खरीदने के लिए कार लोन या फिर अलग अलग तरह के जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए अलग अलग लोन्स लेते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब ज़्यादा आमदनी होती है, जब ज़्यादा पैसे आते हैं तो हमें बहुत ही ईजी तरीके से हर एक बैंक, हर एक फाइनेंसर लोन देना चाहता है। और जब ईजी तरीके से लोन मिल जाता है, यानी कि पैसा हमें मिल जाता है, तो हम यहाँ पे उस पैसे को लेके यूज़ कर लेते हैं। और यूज़ करने के बाद से अब हमें उस पैसे को पे करना होता है। तो एक कर्ज को भरने के लिए अक्सर होता ये है कि हम दूसरा कर्ज लेते हैं और दूसरे कर्ज को भरने के लिए तीसरा कर्ज, तीसरे को भरने के लिए चौथा, चौथे को भरने के लिए पाँचवा, और ये जो सिलसिला है वो बहुत ही लंबा चला जाता है। और ऐसे में होता ये है कि चाहे हमारी आमदनी जितनी भी ज़्यादा हो, यहाँ पे हम कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो यहाँ पे आपको कंट्रोल ये रखना है कि आपको चाहे जितना भी ईजी तरीके से लोन ऑफर किया जाए, क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाए, बट आपको बहुत ही सावधानी रखनी है। अदरवाइज आप बहुत ही ईजी इस ट्रैप में फंस सकते हैं। क्योंकि किसको अच्छा नहीं लगता है कि वो ज़्यादा खर्च करे, अपने आप को ज़्यादा अमीर दिखाए और जो भी उसके महंगे शौक है वो उसे पूरा करे। हर आदमी चाहता है कि वो अपने सपने को पूरा करे, अपने शौक को पूरा करे। और इसके लिए जो भी ईजी तरीका हो सकता है, उस समय सबसे जो ईजी तरीका यही है कि आप यहाँ पे लोन्स पे लेके वो चीज़ बाई कर लें और बाद में उसे आप पे करें ईएमआई के माध्यम से। बट यहीं पे गलती हो जाती है और इस गलती का जो भुगतान है वो बहुत ही लंबा भुगतना पड़ता है। अब दोस्तों, ज़्यादा कमाने वाले लोग या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, उनके पास एक और बहुत ही बड़ा लालच ये होता है कि वो और ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि फटाफट अमीर बनना चाहते हैं। और जब ज़्यादा पैसा आता है तो आपको ये लगता है कि आपके ऊपर जो भगवान है या फिर जो लक्ष्मी जी हैं वो मेहरबान है और आप उस मेहरबानी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और आप ये सोचते हैं कि आपने कुछ अच्छा काम किया होगा पहले, इसीलिए आज आपके पास इतना पैसा आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप आगे और भी काम करते हैं तो आपके पास और ज़्यादा पैसा आएगा और आप और ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। और इस लालच के चक्कर में, यानी कि फटाफट अमीर बनने के चक्कर में, कि आप यहाँ पे अलग अलग लोन्स को लेते हैं और विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप अलग अलग बिजनेस या अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, जिसमें फेल होने पर आपके ऊपर वो जो लोन्स का बर्डन है, उस ईएमआई को पे करने का जो बर्डन है वो आ जाता है। और उसे पे करने के चक्कर में वही होता है सिलसिला, जो जैसा मैंने पहले कहा कि एक को भरने के लिए दूसरा, दूसरे को भरने के लिए तीसरा। और ये सिलसिला कब खत्म होता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तभी खत्म हो सकता है कि जब हम सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करें कि हमें किसी
किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है, हमें लालच से दूर रहना है। पैसा अकेला नहीं आता है, पैसे के साथ आता है लालच, और ये लालच ही हमें अक्सर ज्यादा कमाने के बावजूद कर्ज के जाल में फंसा देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा फाइनेंशियल लेसन था वो यही था कि आप इस तरह के लालच से दूर रहे। अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है तो फिर भी अपना जो लाइफ स्टाइल है उसे आसानी से ना बढ़ाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपको इजी क्रेडिट कार्ड्स या फिर लोन्स के ऑफर मिलते हैं उसके प्रति आप बहुत ही सावधान रहे, अदरवाइज आप बहुत ही इजीली फंस सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, फंसना बहुत ही आसान है, लेकिन इस तरह की चीज़ों में फंसने के बाद से निकलना बहुत ही पेनफुल है। आपको इस बात का एहसास तब होगा जब आप इस चीज़ों में फंस चुके होंगे। तो आई होप कि आप मेरी बात को, मेरे पॉइंट को जरूर समझ पा रहे होंगे और इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।